साथियों, जय मूल निवासी। आज हम शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का जो ड्राफ्ट बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा उन्होंने जो ड्राफ्ट बनाया, उस ड्राफ्ट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। कल हमने एक पॉइंट पर डिस्कशन किया था जो कि महत्वपूर्ण पॉइंट था, प्रॉब्लम ऑफ रेजिंग द अदर बैकवर्ड क्लास, अन्य पिछड़े वर्ग को ऊपर उठाने की समस्या। और इसमें यहाँ पर डिस्कशन किया गया था कि एजुकेशन के बारे में, सर्विसेज के बारे में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इन्होंने इन लोगों के एजुकेशन के बारे में एंड सर्विसेज के बारे में इसको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर लिया गया था। तो इस रेफरेंस में ये जो मीटिंग कॉल की गई थी 6 अक्टूबर 1951 को ये मीटिंग कॉल की गई थी। और इस मीटिंग को कॉल करने का जो महत्वपूर्ण पर्पस था, तो ये मैनिफेस्टो को डिक्लेयर करना था। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो निर्णय हुआ, जो डिस्कशन हुआ, डिसीज़न हुआ, वो डिसीज़न पर आपका मैं ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। इन दैट मीटिंग अ डिसीजन वॉज टेकन नॉट टू हैव अलायंस विथ कांग्रेस, हिंदू महासभा, आरएसएस, कम्युनिस्ट पार्टी एंड जनसंघ। तो इस पार्टी के जो मीटिंग हुई, एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो मीटिंग हुई, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इनके रेसिडेंस पर जो मीटिंग हुई, उसमें ये फैसला लिया गया, निर्णय लिया गया कि किसी भी तरह से हम लोग कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं करेंगे, हिंदू महासभा के साथ अलायंस नहीं करेंगे, किसी भी तरह से आरएसएस के साथ अलायंस नहीं करेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ अलायंस नहीं करेंगे, जनसंघ जो आज का बीजेपी है। तो इस तरह से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उस दरमियान ये बात रख रहे हैं। और आज के तारीख में हमें ये देखने को मिल रहा है, तथ्यों के साथ, फैक्ट के साथ, डेटा के साथ हमें ये देखने को मिलता है कि 3% ब्राह्मणों का, आज के तारीख में 3% ब्राह्मणों का 5 नेशनल पार्टी, कांग्रेस ब्राह्मण का, बीजेपी ब्राह्मण का, सीपीएम ब्राह्मण का, सीपीआई ब्राह्मण का, तृणमूल कांग्रेस ब्राह्मण का, ये सारा डेवलपमेंट अभी का आज का है। लेकिन बाबा साहब उस वक्त बोल रहे हैं कि इन लोगों के साथ, इन पार्टियों के साथ हम अलायंस नहीं करेंगे। इन द मीटिंग अ डिसीजन वॉज टेकन नॉट टू हैव अलायंस विथ कांग्रेस, हिंदू महासभा, आरएसएस, कम्युनिस्ट पार्टी एंड जनसंघ। अभी बाद में इसी मुद्दे को, इसी बात को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब आगे जो 59 पॉइंट, लगभग इसमें 59 पॉइंट है, इसमें बहुत सारी लंबी बातें हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट की बातें हैं। तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, बाबा साहब जो महत्वपूर्ण बिंदु ओबीसी के बारे में जो बाबा साहब यहाँ पर बताना चाहते हैं, इसके ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ओबीसी और एसटी लोगों के रेफरेंस में, शेड्यूल ट्राइब के लोगों के रेफरेंस में जो बात बताना चाहते हैं, ये बात मैं यहाँ पर आपके सामने रखना चाहूँगा, जो कि काफ़ी अहम है, महत्वपूर्ण है, काफ़ी
महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। आपने इसे ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। The Scheduled Caste Federation would like to work in cooperation with the backward classes and the scheduled tribe. Scheduled Caste Federation बैकवर्ड क्लासेस के साथ और शेड्यूल ट्राइब के साथ कोऑपरेशन से काम करना चाहेगा। फॉर दे आर मोर और लेस इन द सेम पोजीशन एज द शेड्यूल कास्ट। उस वक्त उनकी जो अवस्था है, स्थिति है, वो लगभग शेड्यूल कास्ट के करीब करीब है। ओबीसी वर्ग की, पिछड़े वर्ग की स्थिति, अवस्था और शेड्यूल ट्राइब के लोगों की अवस्था और शेड्यूल कास्ट के लोगों की अवस्था लगभग इक्वल है, ऐसा बाबा साहब यहाँ पर बोल रहे हैं। फॉर दे आर मोर और लेस इन द सेम पोजीशन एज द शेड्यूल कास्ट। These classes unfortunately have not developed that degree of political consciousness which the scheduled caste have by reason of political and social activity of the Scheduled Caste Federation during the last 20 years। अभी यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बोल रहे हैं कि ओबीसी का जो वर्ग है, पिछड़ा वर्ग जो है और ट्राइब के लोग जो है, आदिवासी लोग जो है, उनका पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, पॉलिटिकल चेतना, पॉलिटिकल स्तर, जागृति उनके अंदर आज शेड्यूल कास्ट के कंपैरिजन में उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। शेड्यूल कास्ट की पॉलिटिकल चेतना जागरूक क्यों है? क्योंकि शेड्यूल कास्ट पिछले 20 साल से प्रयासरत है, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस में है। इसके लिए बाबा साहब लिखते हैं, दिस क्लासेस अनफॉर्चुनेटली हैव नॉट डेवलप्ड दैट डिग्री ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस which the scheduled caste have by reason of political and social activity। शेड्यूल कास्ट के द्वारा, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के द्वारा जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज 1930 से लेकर 1950 तक, इस दरमियान जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज शेड्यूल कास्ट के द्वारा, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के द्वारा एंड सोशल एक्टिविटीज इनके दरमियान, इस 20 साल के दरमियान जो हुई, उस वजह से, उस कारण शेड्यूल कास्ट के लोगों के अंदर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस डेवलप हुआ। अभी यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस अगर कमी है, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस नहीं है, तो उसका परिणाम क्या होता है? पॉलिटिकल कॉन्शियस, द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी that is not politically conscious will be the fact that it can easily be fooled by any sort of propaganda or brainwashing which is done by political outfit from the left, right and center। तो जो लोग पॉलिटिकली कॉन्शियस नहीं हैं, जो लोग पॉलिटिकली कॉन्शियस नहीं हैं, उनको प्रोपोगंडा से, प्रचार से, उनके ब्रेन वॉशिंग करने से, ब्रेन वॉश करने से, चाहे जो भी रिजल्ट पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से उनका ओपिनियन फ्रेम करने का कौन सा भी रिजल्ट वो लोग बना सकते हैं, बनाया जा सकता है, उनका ओपिनियन फ्रेम किया जा सकता है। तो
ये लोग उतने लेवल पर पॉलिटिकली कॉन्शियस नहीं है। बाबा साहब बोल रहे हैं, दिस क्लासेस अनफॉर्चुनेटली हैव नॉट डेवलप दैट डिग्री ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस which the scheduled caste have by reason of political and social activity of the scheduled caste federation during the last 20 years। 20 साल में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, शेड्यूल कास्ट लोग सोशल एंड पॉलिटिकली अवेयरनेस क्यों आया? अवेयरनेस इसलिए आया कि उनके अंदर वो गतिविधि होती रही। The Constitution of Free India has made the backward classes, the scheduled tribe and the scheduled caste virtually the master of the country। अगर ऐसा देखा जाए तो वर्चुअली शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, ओबीसी को कॉन्स्टिट्यूशन ने लगभग इस देश का मालिक बना दिया है, इस देश का मालिक बना दिया है, इस देश का स्वामी बना दिया है वर्चुअली। बाबा साहब लिखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया, जो आज़ाद भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इस आज़ाद भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने ओबीसी को, शेड्यूल ट्राइब को, शेड्यूल कास्ट को इस देश का मालिक बना दिया है, स्वामी बना दिया है, मास्टर बना दिया है, वर्चुअली द मास्टर ऑफ द कंट्री। आगे बाबा साहब लिखते हैं, इधर टू द माइनॉरिटी ऑफ कास्ट हिंदू हैव मेड देमसेल्व्स द रूलर ऑफ द कंट्री। अभी तक जो माइनॉरिटी के लोग हैं, जैसे कि माइनॉरिटी कास्ट हिंदू, माइनॉरिटी कास्ट हिंदू का मतलब है ब्राह्मण, अभी तक ब्राह्मणों ने ही अपने आप को इस देश का रूलर बनाया हुआ है। इधर टू द माइनॉरिटी ऑफ कास्ट हिंदू हैव मेड देमसेल्व्स द रूलर ऑफ द कंट्री। इस कंट्री का उन्होंने अपने आप को रूलर बनाया है। आज अभी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को एक बात का यहाँ पर फियर किस बात की है, डर किस बात का है? द फियर ऑफ द शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को किस बात का डर है? बाबा साहब यहाँ पर वो डर जाहिर करते हैं। द फियर ऑफ द शेड्यूल कास्ट फेडरेशन इज दैट the backward classes and the scheduled tribe by reason of their want of consciousness may fall a prey to the minority of caste Hindu and continue to be their slave instead of becoming master of their own। उनके अंदर जागरूक कॉन्शियसनेस ना होने के कारण, राजकीय चेतना ना होने के कारण वो लोग माइनॉरिटी जो रूलर है, कास्ट हिंदू है, जो ब्राह्मण है, उनके वो लोग गुलाम बनने की संभावना है, डर है। The fear of the scheduled caste federation is that the backward classes and scheduled tribe by reason of their want of consciousness may fall a prey, भक्ष शिकार बनने की संभावना है कॉन्शियसनेस के अभाव से। यह क्यों होगा? may fall a prey to the minority of caste हिंदू, ब्राह्मण के ये लोग भक्ष बनने की संभावना है। एंड कंटिन्यू टू बी देयर स्लेव्स, और वो उनके गुलाम बने रहेंगे। अब
इंस्टेड ऑफ बिकमिंग मास्टर ऑफ देयर ओन, जो कि उन्होंने मास्टर बनना चाहिए, उन्होंने इस देश का मालिक बनना चाहिए, ओनर बनना चाहिए, लेकिन कॉन्शियसनेस के अभाव से ऐसा डर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर यहाँ पर लिख रहे हैं। द शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, आगे बाबा साहब लिखते हैं इस डर की वजह से हमें क्या करना चाहिए। द शेड्यूल कास्ट फेडरेशन फर्स्ट कंसर्न इज टू हेल्प दीज क्लासेस टू गेट ऑन देयर फीट। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए कि उनको अपने पैरों पर खड़ा करना। हम उनको इस तरह से हेल्प करेंगे कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। अभी सवाल यहाँ पर यह है कि जो लोग दूसरे के पैर धोकर पानी पी रहे हैं, तो बाबा साहब उनके अंदर इतना लेवल का कॉन्शियसनेस निर्माण करना चाहते थे कि वो खुद इस देश का मालिक बने। बाबा साहब इस लेवल का चेंज चाहते थे। आगे, if the scheduled caste federation's first concern is to help these classes to get on their feet if they so wish, अगर वो चाहते हैं तो, आगे बाबा साहब क्या लिखते हैं, अगर वो चाहते हैं तो, if they wish the scheduled caste federation would be prepared to change the name and call itself the backward classes federation। अगर वो चाहते हैं, ये 1951 की बात है, और बाबा साहब ने जो कंसेप्ट उन्होंने रखा था आरपीआई, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, तो ये तो 1951 की बात है। बाबा साहब लिख रहे हैं इफ दे सो विश, अगर वो चाहते हैं, the scheduled caste federation would be prepared to change the name and call itself the backward classes federation। हम नाम भी चेंज कर सकते हैं अगर वो चाहते हैं तो, और वो नाम बैकवर्ड क्लास फेडरेशन रखेंगे, होगा, बैकवर्ड क्लास फेडरेशन नाम होगा। टू इंक्लूड बोथ सेक्शन इन अ कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, तो इन सभी को अंदर लेने के लिए, कॉमन ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए, उनका एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए ऐसा भी किया जा सकता है। इफ दिस इज नॉट पॉसिबल, अगर ये संभव नहीं है तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन वुड बी रेडी एंड विलिंग टू फॉर्ज, वुड बी रेडी एंड वुड विलिंग टू फॉर्ज वर्किंग अलायंस विद सच ऑर्गेनाइजेशन। तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन अगर इतना करने के बाद भी, इफ दिस इज नॉट पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल नहीं है, तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन किसी भी हद तक कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस तरह से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ओबीसी के लोगों को साथ में लेके, शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को, ओबीसी के लोगों को, उनका एक कॉमन एजेंडा बनाना चाहते थे। दूसरा, अगर 54 पॉइंट अगर हम देखेंगे, एज रिगार्ड्स अदर पॉलिटिकल पार्टीज, द शेड्यूल कास्ट फेडरेशंस एटीट्यूड कैन बी इजीली डिफाइंड। The scheduled caste federation will not have any alliance with any reactionary party such as the Hindu Mahasabha or the RSS। तो आपको ये सारा मैंने आपको यहाँ पर बताया कि किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर
हमारे लोगों को इस देश का हुक्मरान, कांशीराम साहब इस शब्द का हमेशा यूज़ करते थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बोलते थे, जाओ और आपके घर के दीवार पर लिख दो कि आपको इस देश का शासक बनना है, हुक्मरान बनना है। तो हुक्मरान बनने के लिए SC ST OBCs के लोगों को बाबा साहब यहाँ पर मैनिफेस्टो में लिख रहे हैं, स्थान दे रहे हैं। तो हमारे जो SC ST OBC के लोगों को ये ध्यान में रखते हुए हमें ये सारा जो उन्होंने जो निर्धारित लक्ष्य है, उनका जो निर्धारित लक्ष्य है, उनका जो एजेंडा है, उनका जो कार्यक्रम है, उनकी जो पॉलिसी है, हमारे महापुरुषों की जो पॉलिसी है, उनको हमें आगे बढ़ाना होगा, हमें उसके ऊपर काम करना होगा, तब जाके ये सारा मामला क्लियर होगा। कल मैंने एक क्वेश्चन खड़ा किया था कि OBC के लोग हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार होता है और वो अन्याय अत्याचार OBC के लोग करते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो RSS ने 1925 से काम करना शुरू किया। 2020 को आज RSS को 95 ईयर्स हुए हैं। हमारे जाहिल, गवार, अनपढ़ लोगों को उन्होंने अंदर लिया और जो काम हमारे लोगों के माध्यम से होना चाहिए था, ये ना हो, इसके लिए उन्होंने अपनी सारी शक्ति लगाई, अपना सारा ताकत लगाई उन्होंने। इसलिए ये सारा, इसके पीछे सारे के सारे जो आउटफिट्स है, जो रिजल्ट्स है, इस रिजल्ट के पीछे ब्राह्मण है। इस रिजल्ट के पीछे केवल ब्राह्मण है। हमारे लोगों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, इसके पीछे केवल ब्राह्मण है। ब्राह्मण और ब्राह्मणिज्म इसके पीछे कार्यरत है। ये व्यवस्था है। जब तक ये व्यवस्था बरकरार रहेगी, तब तक हमारे लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार होता रहेगा। तो कल इसके ऊपर और थोड़ा डिटेल बात रखेंगे, OBC के ऊपर बात रखेंगे। आज के इस वीडियो में मैं यहाँ पर इतनी बात कहना चाहूँगा, काफ़ी समय हो चुका है। आपके कमेंट्स, अपेक्षा है कि आप इसमें कमेंट्स करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद। जय मूल निवासी।